वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में अपन करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, मतलब क्या है, टाइटल से पता चल रहा है, अ लेटर टू गॉड। इसका राइटर का नाम याद रखना क्या है, जी.आई. फ्यूंटिस जो भी है। तो बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। पहले अपन मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास। विश्वास क्या करता है, विश्वास क्या करता है, पहाड़ को भी हिला सकता है। तो बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, पर अपन अपना विश्वास किस पर करेंगे, ठीक है ना। फेथ यानी कि अपना विश्वास, आस्था, श्रद्धा किस पर लगाएं। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, मतलब यही क्वेश्चन को क्या है, स्टोरी पजेस करती है। इस क्वेश्चन के अराउंड ही अपनी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या ना, लेंचो। लेंचो कौन है, इज अ फार्मर। कौन है, फार्मर यानी कि किसान। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो किसको लेटर लिखता है, भगवान को। लेटर यानी कि पत्र। ठीक है, लेटर होता है ना जो अपन पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं, वो लेटर। तो किसको लिखता है, भगवान को। अब भगवान को लेटर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, पर फिर भी वो लिखता है। तो अपन देखेंगे स्टोरी में कि उसने भगवान को लेटर क्यों लिखा। वैन इज क्रॉप्स आर रूंड, मतलब उसकी क्रॉप्स क्या हो गई, खराब हो गई, फसल क्या हो गई उसकी, खराब हो गई। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, क्या मांग रहा था, 100 पेसोस। देखो अपने इधर इंडिया में जैसे रुपए चलते हैं, तो दूसरी कंट्रीज में क्या चलता है, पेसोस चलते हैं। ठीक है, तो पेसोस क्या वहाँ की करेंसी है, जैसे अपने यहाँ पे 100 रुपीज होते हैं, वहाँ पे क्या है, 100 पेसोस। तो अब क्वेश्चन है, डस लेंचोस लेटर रीच गॉड। अब क्या है, लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। देखो ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा, भगवान के पास तो लेटर जा नहीं सकता। ठीक है, डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसा भेजा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। भगवान क्या है, पैसे थोड़ी भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू बी दिस क्वेश्चन वुड बी। ठीक है, मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए इन क्वेश्चन के, वो अपन स्टोरी पढ़ के समझेंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। द एक्टिविटी है, वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू स्पेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। सॉरी, वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी, मतलब सबसे सस्ता तरीका क्या है किसी को पैसे भेजने का, क्या है, पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, हैव यू एवर सेंड और रिसीव मनी इन दिस वे, क्या तुमने कभी ऐसा करा है। देखो पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है, अपना अकाउंट खुलता है, जैसे अपना बैंक अकाउंट खुलता है ना, पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है, अकाउंट खुलता है। हियर्स वॉट यू हैव टू डू। ठीक है, ये सब है, एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, ये कुछ काम का नहीं है ना। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर लेते, ठीक है, बाय मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर लेना ये सब कुछ काम का नहीं है, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं। और ये है इस टाइप का, ये भी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये जो बना हुआ है स्टैम्प वगैरह, ये भी कुछ काम का नहीं है। तो थिंक अबाउट वर्ल्ड बिली, ये सब कुछ काम का नहीं है। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ से अपना चैप्टर चालू हो रहा है, द हाउस, कौन सा है, उसका घर। ठीक है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, क्या है, पूरी वैली में क्या है, एक अकेला घर है। ठीक है, मतलब क्या है, अकेला घर है। वैली क्या होती है, जो पहाड़ों के बीच में होती है ना, छोटे छोटे पहाड़। ठीक है, वो सब चीजें। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक हिल है। ठीक है, हिल का मतलब क्या होता है, छोटी सी पहाड़ी। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप। जो ये ऊपर ही ऊपर का हो जाता है ना टॉप, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर, अब ये इतनी ऊपर पे है, यहाँ से क्या कर सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, रिवर को देख सकता है। एंड द फील्ड, फील्ड यानी कि खेत। ठीक है, किसका, राइप कौन, राइप कौन यानी कि पके हुए भुट्टे। ठीक है, कौन डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब क्या है, कौन बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, अब खाली अर्थ, अर्थ यानी कि जमीन को क्या चाहिए, खाली एक डाउनपोर चाहिए। डाउनपोर यानी कि बारिश। और एटलीस्ट शावर, शावर यानी कि छोटी बारिश। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ठीक है, वो क्या करता था, उसके खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसको पता था कि भाई मेरे खेत को कब क्या जरूरत है। हैज डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, क्या करता था, कुछ नहीं करता था, वो क्या करता था, खाली स्काई को देखता था। किसकी तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मतलब वो किसका इंतजार कर रहा था, बारिश का इंतजार कर रहा था। आदमी आदमी आसमान में क्यों देखता है, या तो बारिश का इंतजार करता है या फिर धूप को देखता है। पर धूप को देख नहीं सकता, किसका इंतजार कर रहा है। अब लेंचो क्या था, किसान था, तो वो किसको देख रहा था, बारिश को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब ये क्या बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब अपन को कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन, वुमेन यानी कि किसको बोल रहा है, उसकी वाइफ को। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वुमेन यानी कि उसकी वाइफ क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग सपर। सपर यानी कि क्या होता है, खाना, तो मतलब क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, यस अगर भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। मतलब क्या था, जो बड़े लोग थे, बड़े बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। और जो छोटे वाले थे वो क्या कर रहे थे, हाँ घर के बाहर खेल रहे थे। until the woman called to them all, मतलब क्या करा, जब तक उस लेंचो की वाइफ ने उन सबको नहीं बुलाया। क्या बोला, कम फॉर डिनर, खाना खाने आ जाओ। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, क्या था, खाने का टाइम। दैट जस्ट एज
लेंचो हैड प्रिडिक्टेड जस्ट एज लेंचो इज प्रिडिक्टेड, मतलब जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था, यानी कि जैसा उसने अनुमान लगाया था। क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि क्या हुआ? बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आनी चालू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। देख, लेंचो क्या था? बहुत इंटेलिजेंट था, मतलब इससे अपन क्या कर सकते हैं कि भाई उसको पता था कि बारिश कैसे होती है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस था। उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्या था? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मतलब बड़े बड़े बादल आ रहे थे, ठीक है। कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब आते हुए देख सकते हैं अपन बड़े बड़े बादल को। द एयर वॉज फ्रेश, हवा क्या होती है? फ्रेश एंड स्वीट, स्वीट मतलब नमी वाली, ठीक है, यहाँ से वो मीनिंग वो होगा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो बाहर क्यों गया? उसको क्या चाहिए था? प्लेजर, प्लेजर यानी कि क्या होता है? आनंद, मजा, मजा चाहिए था। क्या? फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, जब अपनी बारिश की बूंदे अपनी बॉडी पे गिरती तो अपन को मजा आता है ना, वो मजा चाहिए था उसको। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस अंदर आया, ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। क्या बोलता है? ये बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिरी है, क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स क्यों? ये क्या बोलता है? ये नए सिक्के हैं। अब न्यू कॉइन्स क्यों बोलता है? क्योंकि देखो, वो क्या था? फार्मर था, उसको क्या चाहिए थी? उसकी फसल के लिए क्या चाहिए थी? बारिश चाहिए थी। अगर बारिश अच्छी होगी तो उसकी फसल क्या होगी? अच्छी उगेगी। और उसकी फसल अच्छी उगेगी तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये बारिश उसके लिए क्या थी? पैसे के लिए ही थी। मतलब ये बारिश एक तरीके से क्या कर रही है? उसकी इनकम का काम कर रही है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। वो क्या बोलता है? बारिश की रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? पैसे से कंपेयर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वाई डिड लेंचो कंपेयर द ड्रॉप्स ऑफ रेन टू द मनी, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उसने बारिश की बूंदों को इससे मनी से कंपेयर क्यों करा। तो ये बड़ी वाली बूंदे क्या होती है? 10 सेंट पीसेस है, यानी कि किसके बराबर है? 10 सेंट के बराबर है। जैसे अपने यहाँ पे रुपए और पैसा होता है ना, वैसे यहाँ पे ये क्या है? 10 पैसे के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली है वो किसके बराबर है? 5 सेंट के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब क्या था? लेंचो क्या था? सेटिस्फाइड था। किससे? बारिश से, ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। उसने क्या देखा कि भाई उसके खेत पे क्या हो रही है? बहुत अच्छी तरीके से बारिश हो रही है, ठीक है। मतलब पूरा क्या हो गया? पूरा खेत क्या हो गया? बारिश की बूंदों से ढक गया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, पर अचानक से क्या होता है? तेज हवा का झोंका चलता है। अब क्या होता है? जब हवा तेज चलती है तो बारिश क्या होती है? आगे खिसक जाती है ना, बादल आगे खिसक जाते हैं। तो वही चीज हुई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब यहाँ पे क्या हो गया? देखो, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब क्या था? ओले, ठीक है। हेल स्टोन्स का मतलब क्या था? ओले, ओले गिरते हैं ना बर्फ के। बिगेन टू फॉल, अब ये जब, अब सबको पता है कि जब ओले गिरते तो फसल क्या होती है? खराब हो जाती है, ठीक है। दे दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब दिस ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये क्या कहते हैं? न्यू सिल्वर कॉइन्स के तरह थे। तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो भी बच्चे वो बारिश में भीग रहे थे, ठीक है। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, अब इनको फ्रोजन पियल्स क्यों क्या है? क्योंकि ये क्या? बारिश के ये जो बर्फ होती है वो किससे दिखती है? वाइट कलर की दिखती है ना, चांदी जैसी। तो ये क्या था? फ्रोजन पियल्स। पियल्स मतलब क्या होता है? हीरो मोती वगैरह। तो इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, किसने बोला? इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, किसने बोला? लेंचो ने। आई होप इट पासिस क्विकली, वो क्या बोलता है? मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी निकल जाए। इफ इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये जल्दी से नहीं गया तो फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। तो क्या हुआ? फॉर एन आवर, 1 घंटे तक क्या थी? जो ये ओले गिर रहे थे, कब तक गिरते रहे? किस पे? घर पे, मतलब आसपास जहाँ पे भी थे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, सब क्या हो गए? ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट। वाइट मतलब वाइट क्यों हुआ? क्योंकि क्या गिर रहे थे? ओले गिर रहे थे बर्फ के, ठीक है। एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट, जैसा ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक डाल दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, अब क्या हुआ? इतनी, मतलब देखो ओले कितने तेज गिर रहे थे कि पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं रहा। मतलब जब ओले गिरते हैं तो क्या होता है? पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी, किसकी? भुट्टे की, वो क्या होती? खत्म हो गई थी। कहते हैं ना, ओले गिरते तो फसल खत्म हो जाती है, वही चीज थी। द फ्लावर्स वर गॉन, जो भी उसके फूल उगे थे। देखो, कोई भी फल आने से पहले क्या होता है? उसके फूल आते हैं। तो क्या हो गया? फूल सारे चले गए फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। अब लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा क्या किससे भर गई? मतलब सैडनेस है, मतलब वो लेंचो क्या हो गया? बहुत उदास हो गया। वेन द स्टोम एट पास, जब स्टोम पास हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो क्या हुआ? खेत के बीच में खड़ा हुआ, और एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ठीक है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट,
प्लेग ऑफ लोकस। लोकस क्या होते हैं? इंसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन बिग स्वैन्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ठीक है, लोकस मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे कीड़े होते हैं ना, एक साथ झुंड में आते हैं जो अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पे अपने टिड्डी टिड्डी गैंग होती है, जैसे अब न्यूज़ में भी देखा होगा टिड्डी दल, बहुत सारी टिड्डियाँ होती है, ठीक है ना, हजार करोड़ इंसेक्ट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, फसल को डैमेज करते हैं। यूट्यूब पे देख लेना, मिल जाएगा। तो आप प्लेग ऑफ लोकस, लोकस यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो ग्रुप में फ्लाई करते हैं और फसल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कहता है हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो बोलता है अगर भाई इंसेक्ट्स आते ना तो भी वो इससे ज्यादा छोड़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि हेल स्टोन्स ने सारी फसल बर्बाद कर दी। वो कंपेयर कर रहा है किसको? इससे, इंसेक्ट्स है। बोलता कि अगर दूसरी जगह अगर इंसेक्ट्स आते थे ना, वो भी अपने लिए थोड़ी फसल छोड़ के जाता, पर इन ओलों ने तो क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब इसने क्या करा? कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल अपने पास क्या होगा? कोई फसल नहीं होगी, कोई भुट्टे की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल, सोरोफुल यानी उदासीन रात थी उसके लिए, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि उसकी फसल क्या हो गई? खराब हो गई। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, क्या बोला? इतनी मेहनत करी पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब क्या बोला कि अब कोई भी नहीं है जो अपनी मदद कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, क्या होता है? इस साल अपन सब भूखे मर जाएंगे। भूखे क्यों मरेंगे? देखो उसकी फसल नहीं बिकेगी तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो कुछ खरीद ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरल कंपटीशन है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किसकी होप करी थी? रेन की, ठीक है। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, अब वो न्यू कॉइंस के बराबर क्यों थे? क्योंकि क्या था? नई मतलब क्या था? बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसको अच्छा पैसे मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हाउ डिड द रेन चेंज, अब रेन चेंज कैसे हो गई? रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, ठीक है। हेल स्टोन्स यानी कि ओले में बदल गई, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस फील्ड क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी क्रॉप क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचोस की फीलिंग क्या थी? लेंचो बोल रहा था कि वो क्या था? सैड था, सोरोफुल था, उदास था, ठीक है। उसने कंपेयर भी करा था इसको किससे? इंसेक्ट से, लोकस से कंपेयर करा था। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हैव हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब क्या था? बट इन द हार्ट्स, दिल में फिर भी क्या था? बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग उस घर में रहते थे, ठीक है, वो लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब अकेला हाउस, इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद फिर भी थी। किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी किससे उम्मीद थी? भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, किसने कहा? इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब ये क्या था? वो जो भी बोलता है ये, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये तुम्हें लग रहा है कि भाई ये बहुत सब कुछ खत्म हो गया, पर फिर भी नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाई दे, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये शायद कोई लेंचो की वाइफ बोलती है, और यहाँ पे वापिस लेंचो बोलता है दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात किसने? लेंचो ने क्या करी? एक उम्मीद ही रखी, किससे? भगवान से। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, ठीक है। हुज आइज, किसकी? भगवान की आंखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको जैसा बताया गया था। सी एवरीथिंग मतलब भगवान क्या करता है? सब देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस मतलब क्या था? जिसके भी मन में चल रहा था ना, भगवान क्या था? मन की बात भी देख लेते हैं वैसे। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब वो कहता था बहुत मेहनत, यहाँ पे क्या बोला? उसको कंपेयर करा वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे जानवर काम करते हैं ना खेत में बहुत मेहनत करके, वैसे लेंचो भी क्या करता था? बहुत मेहनत करता था उसके खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ठीक है, पर फिर भी उसको पता था कि क्या उसको लिखना आता था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, अब संडे एट द डे ब्रेक मतलब दिन में जो अपन इंटरवल लेते हैं ना, वैसे ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने क्या करा? एक लेटर लिखा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जो कि वो क्या करेगा? खुद ले जाएगा कहाँ पे? टाउन पे। एंड प्लेस इन द मेल, मेल यानी कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाहर जो लगा होता है ना, जिसके अंदर अपन लेटर पोस्ट करते हैं, वो। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसने लेटर किसको लिखा? गॉड को लिखा। तो गॉड क्या लिखा? ही रोट, क्या लिखा उसने? इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल क्या होंगे? भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मेरे को क्या चाहिए? 100 पेसोस चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब मेरे को क्या चाहिए? 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपना खेत वापस बो सकूँ, बीज बो सकूँ वापस। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स मतलब क्या है? जब तक की फसल नहीं उगती तब तक मेरे को जीने के लिए भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और उसने इसके आगे कुछ क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसको पता था कि भगवान को तो क्या पता है? सब पता है, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पे क्या लिखा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड
ठीक है, लेटर 100 डाला एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब लेटर के ऊपर अपन को क्या लगाना पड़ता है, स्टैम्प लगाना पड़ता है ना, तो उसने क्या लगा, स्टैम्प लगाया और कहाँ पे डाल दिया, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय जो कि क्या था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस। ठीक है, वो क्या था, उसने अब जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसने वो लेटर निकाला और कहाँ पे गया, उसके बॉस के पास। एक होता पोस्ट मास्टर होता है ना पोस्ट ऑफिस में, जो हेड होता है। लाफिंग हार्टिली, मतलब उसको क्या कर रही थी, हंसी आ रही थी, क्योंकि क्या होता था, क्योंकि क्या हुआ था, लेंसो ने लेटर किसको लिखा था, गॉड को, और ऐसा उसके लाइफ में शायद पहली बार हुआ होगा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने क्या करा, इसको लेटर बताया, किसको, बॉस को। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब वो क्या बोलता है, उसके कैरियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ से ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर इसके आ सकता है कि पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था। तो पोस्ट मास्टर क्या था, फैट, फैट यानी कि मोटा। ठीक है, एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या हुआ, हंसने लग गया, कौन, पोस्ट मास्टर। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, पर फिर वो क्या हो गया, सीरियस भी हो गया। ठीक है, पहले तो क्या हुआ, उसको हंसी आई, पर फिर बाद में वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। तो ध्यान रखना, यहाँ से कंटेक्ट से क्वेश्चन निकल सकता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। मतलब अपन यहाँ से बता सकते हैं भाई पहले तो पोस्ट मास्टर को भी हंसी आई थी, लेकिन ही हैड सम इमोशंस व्हिच मेड हिम सीरियस। इस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। ठीक है, अपने लेटर रखते हुए क्या बोला, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बोलता है कि वॉट फेथ, विश्वास क्या होता है, मैं आई विश मतलब मेरी भी इच्छा है कि मेरे को भी इस आदमी जितना विश्वास होता जिसने भी यह लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, भगवान से डायरेक्ट बात करने का। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब वो क्या बोलता है कि अगर उस आदमी का विश्वास नहीं टूटे, किसके ऊपर से, भगवान से। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को क्या हुआ, एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, क्या बोलता है वो, लेटर को आंसर करो। बट वेन ही ओपन इट, क्या हुआ, जब उसने खोला, इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मतलब क्या होता, उस लेटर को जवाब देने के लिए, उस लेटर का जवाब देने के लिए उसको क्या हुआ था, एक इंसानियत या अच्छी चीज नहीं चाहिए थी, उसको क्या चाहिए था, गुडविल इंक और पेपर। मतलब क्या होता, एक अच्छा मन इंक और पेपर से काम नहीं बनता। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी। अब देखो, इस यहाँ से क्या समझ में आया, देखो, उस लेटर को आंसर करने के लिए उसको क्या चाहिए था, गुडविल इंक और पेपर, ये सब नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि लेंचो ने तो क्या मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे लेटर में। ठीक है, अब लोग इसका रिप्लाई कर देता कुछ भी लिख के, तो उससे बात नहीं बनती, क्योंकि लेंचो को तो क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, कौन, पोस्ट मास्टर। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर ने क्या करा, अपने पैसे मांगे, किससे, एम्प्लॉयज से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्ट मास्टर ने भी उसकी सैलरी का क्या करा, कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि भाई ये सिचुएशन है, तुम भी चैरिटी करो, थोड़ा दान करो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पेसोस, फिर भी उसके पास क्या था, इम्पॉसिबल था, कितने, 100 पेसोस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब क्या था, लिटिल मोर देन हाफ यानी कि 50 पेसोस से थोड़ा सा ज्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। ठीक है, एनवलप क्या होता है, लिफाफे के अंदर पैसे रखे, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के घर पे। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। ठीक है, और खाली एक लेटर भी था जिसके अंदर क्या था, गॉड लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का फेथ किस पे था, गॉड पे। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या करा, लेटर लिखा था गॉड को। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या करा, भाई यहाँ से बता देना पूरी स्टोरी, क्या करा, कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड सेंड टू लेंचो। ठीक है, विद द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर एज गॉड। द फॉलोइंग संडे, ठीक है, सेम संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, ठीक है, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो क्या गया, पोस्ट ऑफिस जल्दी आ गया पूछने की क्या उसके लिए कोई लेटर आया क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ठीक है, अब यहाँ पे कौन था, पोस्ट मास्टर था, जिसने खुद ने क्या करा, पोस्टमैन, पोस्टमैन था जिसने खुद ने क्या करा, लेटर दिया, किसको, लेंचो को, विद द पोस्ट मास्टर। एक्सपीरियंसिंग द कमिटमेंट कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। ठीक है, कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, मतलब वो क्या चाहते थे, वो उनका जो जो भी उन्होंने काम करा ना अच्छा, उसको देखना चाहते थे, वो उससे सेटिस्फाइड थे कि हमने तो अच्छा काम करा, तो देखना चाहते थे क्या रिएक्शन था। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, लेंचो के ऊपर क्या था, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसको क्या था, पूरा विश्वास था, ठीक है, भगवान पे। बट ही बिकेम एंग्री, पर उसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया। वैन ही काउंटेड द मनी, उसने जब पैसे गिने तो क्या वो क्या थे, कम थे। ठीक है, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्या बोलता है, भगवान ने कोई मिस्टेक नहीं करी है, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो क्या होता, लेंचो बोलता है कि वो मेरे को भी कभी मना भी नहीं करेंगे कि जो भी मैंने मांगा है उनसे। तो वो देखना यहाँ से, लेंचो क्या था, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक है, बोलता है कि भगवान कभी भी गलत काम नहीं करता, भगवान उतना ही देगा जितना मैंने मांगा है। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो लेंचो वापस गया कहाँ पे, खिड़की पे, क्या मांगने, पेपर और इंक। इंक यानी कि पेन मांगना। ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो भी वहाँ पे टेबल होता है ना पब्लिक राइटिंग सबके लिए, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना चालू करा। विद विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ठीक है, जैसे आँख की आँख, ये जो आईब्रो होती है ना, ऊपर करते हैं ना अपन कुछ सोचते हैं वैसे। कोस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। ठीक है, मतलब क्या था, वो उसके आइडियाज लिख रहा था लेटर में, मतलब बहुत इमोशन से लिख रहा था लेटर। वैन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वापस विंडो पे गया, स्टैम्प बाय ने, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स। लिख यानी कि क्या था, चार्ट के चिपकाना। ठीक है, देन अफिक्स टू द एनवेलप, वापिस किस पे चिपकाया, एनवेलप पे, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो यानी कि अपन स्टैम्प को जोर से मुक्का मारते ना, चिपक जाता है वैसे। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, लेटर जैसे मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, पोस्ट मास्टर गया उस लेटर को खोलने। इट सेड, क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर। ठीक है, जो भी पैसा मैंने मांगा था आपसे, ओनली 70 पेसोज रीच मी, कितने आए मेरे पास, खाली 70 पेसोज ही आए। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को बाकी भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे को क्या चाहिए, बहुत ज़रूरत है इनकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्या बोलता है, मेरे को पोस्ट से मत भेजना। ठीक है, क्यों, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या बोलता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब क्या है, बेईमान है। ठीक है, क्रूक्स मतलब क्या है, बेईमान है। ठीक है, ईमानदार नहीं है। तो मतलब देखो, मदद किसने करी, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने। वापिस लेंचो वापिस गलत किसको बोल रहा है, पोस्ट ऑफिस के लोगों को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा है ना, कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट लेंचो, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट पोस्ट मास्टर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे बीच में से आएंगे। तो वो वाई वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंसो सरप्राइज था क्या, नहीं था, उसको क्या था, पूरा कॉन्फिडेंस था। व्हाट मेड हिम एंग्री, लेंसो एंग्री क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास क्या हुआ, कम पैसे हुए। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, हु डज लेंचो है कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को कंप्लीट फेथ किस पे था, गॉड पे था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, यहाँ से अपन को सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अपन को स्टोरी से कंटेक्स्ट उठाना है, भाई वो उसने लेटर लिखा था गॉड को, गॉड आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, मतलब वो कंटेक्स्ट निकाल निकाल के अंदर से सेंटेंस निकाल निकाल के बताना है। ठीक है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड करा, क्योंकि उसको क्या थी, इंसानियत थी। ठीक है ना, एज अ चैरिटी। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, गॉड क्यों साइन कर रहा है, क्योंकि लेंचो ने लेटर किसको लिखा था, गॉड को, और वो वापस क्या बताना चाहता था लेंचो को, लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था गॉड से। ठीक है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंड मनी टू हिम, लेंचो ने फाइंड आउट करना चाहा क्या, नहीं। वाई और वाई नॉट ये लिख देना। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हु डज लेंचो थिंक ही हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, तो लेंचो ने क्या सोचा, किसने लिया मनी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, देखो आयरनी क्या है, आयरनी मतलब जो अपन सोचते हैं वो अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आयरनी क्या आती है, इज अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, एन आयरनिक सिचुएशन इज अ स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, लेंचो ने क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने क्या करे, उसके पैसे ले लिया, पर उसका उल्टा हुआ था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ही उसको पैसे दिए थे। ये इसकी आयरनी है, ध्यान रखना, आयरनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आयरनी बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है, कभी ना कभी तो आती है। आर देयर पीपल लाइक लेंसो इन द रियल वर्ल्ड, अब ऐसा तुमको बताना है भाई, रियल वर्ल्ड में होते कि नहीं होते, ये तुम्हारे हिसाब से लिखना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। ठीक है, दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट है, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, मतलब क्या था, एक तो आदमी से और एक नेचर से। जैसे आदमी ने सोचा कि बारिश अच्छी आ जाए, पर नेचर ने क्या करा, बारिश ने उसका साथ नहीं दिया, लेंसो ने। और एक होता है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, मतलब आदमी के अंदर का जो विश्वास होता है, ठीक है, उससे भी होता है। तो ये यहाँ से तुमको बताना है, तो ये बताना है भाई, ये सब पूरा कर लेना। वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका आंसर होगा हरिकेन। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या होगा, हरिकेन। एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड को क्या बोलते हैं, गेल बोलते हैं।
अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स उसको क्या बोलते हैं, टाइफून। ठीक है, अ वायलेंट स्टॉर्म हो सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल, फनल को क्या बोलते हैं, टोर्नेडो। अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न, ये सब पढ़ लेना ठीक है, ये आएंगे भी नहीं बोर्ड में। कॉलम है, कॉलम भी, ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये सब, रिलेटिव क्लोजेस ये सब तो ग्रामर में आएंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये सब क्या होंगे, ग्रामर में आएंगे। रिलेटिव क्लोज, सॉरी रिलेटिव क्लोज क्या होंगे, ग्रामर में आएंगे। तो ये देखते हैं, ऑल द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली लुक्ड एट द स्काई, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गुड इवनिंग। The italics parts of the sentence give us more information about Lencho and the woman. We call them relative clauses. Relative clauses, ठीक है, यहाँ पे जैसे who है, his knew his fields, ठीक है, who knew his fields, ये क्या है, relative clauses है। Who was preparing supper, woman who was preparing supper. The relative clauses in A and B are called non-defining because we already know the identity of the person they describe. मतलब इनसे अपन को पता पड़ रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे सेंटेंस है ना, all morning who know, ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स। ठीक है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, लेंचो की वाइफ की, ये सब बात है। तो ये सब पढ़ लेना। यूजिंग नेगेटिव फॉर एम्फेसिस। मेटाफर्स, मेटाफर्स क्या होता है, कम्स फ्रॉम मीनिंग ट्रांसफर। मेटाफर्स कंपेयर टू थिंग्स, यानी कि दो चीजों और आइडियाज को कंपेयर करते हैं। कौन करते हैं, मेटाफर्स। ठीक है, द लेग ऑफ अ टेबल, लेग ऑफ अ टेबल, ध्यान रखना, लेग ऑफ अ टेबल, लेग एक तो क्या होता है अपने पाँव, बॉडी का पाँव होता है। ठीक है, पर टेबल के भी अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं, लेग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इंग्लिश में ऐसे घुमा घुमा के आएंगे, ध्यान रखना। लेग ऑफ अ टेबल, ये किसी क्वेश्चन में दे देंगे, तुमको पता भी नहीं पड़ेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। इस तरीके से आता है। द हार्ट ऑफ द सिटी, देख हार्ट क्या अपने बॉडी का ऑर्गन है, और इसको किससे कंपेयर करा, सिटी से। तो मतलब सिटी का हार्ट, सिटी का हार्ट होता है क्या, नहीं होता है, पर उसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, दो थिंग्स और आइडियाज, हार्ट क्या एक आइडिया है। ठीक है, टू थिंग्स, हार्ट क्या एक थिंग है, सिटी क्या एक आइडिया है। सिटी का फिजिकल थोड़ी है, अपन नाम दे रहे भाई इतना एरिया सिटी कहलाता है। हार्ट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, सो दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी। इस तरीके से आता है, आया समझ में, मेटाफर्स। लिसनिंग राइटिंग ये सब तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डस्ट